था ये मेरी इख्तरा नहीं है, ये मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और पीडीएम साहब, ये सारे इन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट तो किसी काबिल ही नहीं है, जाली है। और बिलाशुबा इमरान खान खुद निकले, उनको नहीं निकलना चाहिए था। और आज को दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के बाद उनको परवेज़ इलाही की वो बात याद आती होगी शायद, कि उन्होंने आके जमान पार्क में कहा था कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें। इमरान खान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि एक तो क्या आपको ये गारंटी है कि हमारा निगरान सेटअप गैर जानबदार होगा, नंबर 2 क्या गारंटी है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, नंबर 3 हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, फेंटियाँ, तशद्दुद। तीन ही 7 नुकात थे लेकिन 3 काफ़ी हैं ऐन हालात के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात, राजा परवेज़ अशरफ साहब बहादुर, जिनको मुस्लिम लीग नून वाले राजा रेंटल कहा करते थे, वो राजा साहब ने जब इमरान खान ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में वापस आता हूं और हुकूमत ने कहा कि आए बातचीत करें, पार्लियामेंट में बैठें, तो उन्होंने कहा मैं वापस आता हूं, तो राजा साहब बहादुर साहब ने हमें सिखाया था कि इस तरह इस्तीफे मंजूर नहीं होते। इस्तीफे मंजूर होते हैं नंबर 1 के हाथ से लिख कर दो, नंबर 2 तस्दीक करो। तो फिर उन्होंने किसी हाथ के लिखे के बगैर, तस्दीक किए बगैर धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर किए, और पीटीआई वाले कभी उनके पीछे स्पीकर चैम्बर में पहुंच जाते, भाग के पहुंचते थे, कभी मिनिस्टर कॉलोनी में, कभी इलेक्शन कमीशन में। तो क्यों नहीं आने देते? क्या राजा रियाज साहब की अपोजिशन लीडरी और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फारिग हो जाएगी? दूसरी बात, मेरे पोते आदिल शाह ज़ेब ने जो बात की 2018 प्रोजेक्ट जो इमरान खान का, उन्होंने इस पर रोशनी डाली। बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को अगर सहारे ना मिलते, इमरान खान साहब को अगर वो जो धड़ाधड़ पीटीआई में शामिल हो रहे थे लोग, हवा का रुख चल रहा था, वो ना होता तो ये इक़्तिदार में कभी ना आते। और लेकिन कि 2022 में जब तरीके अदम एतमाद हुई तो मरियम नवाज साहबा से 2021 में पूछा गया कि तरीके अदम एतमाद क्यों नहीं लाती? उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तरीके अदम एतमाद कामयाब ही नहीं हो सकती। राना सना से पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो तरीके अदम एतमाद होगी। शाहिद खकन अब्बासी साहब ने कहा सब कोई डील का नतीजा होता है, तभी तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है। एहसन इकबाल साहब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अकेले कोई पार्टी तरीके अदम एतमाद नहीं ला सकती। तो मैं तो अभी भी समझता हूं कि तरीके अदम एतमाद बरआइन के मुताबिक ही लाए होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और प्रोजेक्ट जरदारी साहब और प्रोजेक्ट बेनज़ीर भुट्टो और प्रोजेक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सारे इसी तरह ही आए हैं। और कोई एक इंतखाब 70 का कहते हैं, इसके अलावा मुझे बता दें जिसमें किसी का मैंडेट नहीं चुराया गया, आईजीआई और पता नहीं क्या क्या। खैर,